नमस्ते, योगाचार्य तारेश आपका स्वागत करता हूँ। भुजंग आसन बहुत ही आसन है, अच्छा आसन है और इसका रिसर्च भी हुआ है कि बहुत सारे रोगों में ये भुजंग आसन एक औषधि की तरह काम करता है और तात्कालिक लाभ पहुँचाता है। आपको मैं आसनों की जो स्थिति है, चूँकि इसके तीन इसकी पोज होती हैं, भुजंगासन 1, भुजंगासन 2 और भुजंगासन 3। तो आप इन तीनों को करेंगे। मैं आपको अभी करके बताता हूँ तीनों को। इसके लाभों की भी चर्चा करता रहूँगा और इसकी विधि भी बताता रहूँगा। आप पेट के बल लेट जाएं। भुजंगासन हमेशा खाली पेट करना चाहिए। जो भुजंगासन की पहली स्थिति है उसमें दोनों हाथों को छाती के पास सटा के रखते हैं, दोनों पैरों को पीछे सटा के रखते हैं और सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे से उठाएंगे शरीर को और केवल नाभि तक उठाना है। कोहनी से हाथ हल्के से मुड़े रहेंगे। ये अर्ध भुजंगासन की स्थिति है। कमर में दर्द कितना भी भयंकर हो, L4 L5 की समस्या हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, आपके जो दिल की कोई भी बीमारी हो, उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये आसन। पाचन संस्थान आपका मजबूत करेगा, आपकी जठराग्नि को बढ़ाएगा, आपकी आंतों की शक्ति को बढ़ाएगा। आप इस पोजीशन में रुकें और वापस आ जाएं। ये भुजंगासन का पहला अभ्यास। भुजंगासन के दूसरे अभ्यास में एक हाथ नीचे रखें, दूसरा हाथ उसके ऊपर, ये ठोड़ी के पास रखें, इसे उसके ऊपर ठोड़ी रख के फिर आप दोनों हाथों से इस तरह से आप ऊपर उठेंगे, नाभि तक का एरिया उठेगा। ये पूर्ण भुजंगासन है। इस पोजीशन में भी आप थोड़ी देर रुकें, क्योंकि किसी भी आसन को करते हैं यदि 20-30 सेकंड उसमें हम रुक पाते हैं तभी उसका पूरा लाभ मिल पाता है। यदि आप उसमें पोजीशन में पहुंच के अगर तुरंत वापस आ जाएं तो उसका आसन का आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। यदि आसन को पूरा लाभ चाहिए तो फिर उसमें पोजीशन, जो भी पोजीशन है आसन की, उसमें आपको स्टेबल होना पड़ेगा। ये भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। यदि आप मोटापा कम करना चाहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो भुजंगासन आप थोड़ा फास्ट करेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, सांस लंबे गहरे लेने के साथ। आप अप करेंगे तो सांस अंदर, डाउन करेंगे सांस बाहर। ये मोटापे के लिए। और कमर के लिए यदि भुजंगासन कर रहे हैं तो उसमें स्टेबल करना पड़ेगा आपको, ये कमर के लिए। अब भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, इसमें दोनों हाथ ऐसे करेंगे और आगे से उठाएंगे केवल। ये भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। फिर यदि आपको कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, L4 L5 की समस्या है, तो चौथा होता है त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन में पूरा हाथ इस तरह से खोलते हैं और गर्दन को कंधे के पीछे से ले जाके जिस साइड से आप गर्दन को मोड़ रहे हो उसके अपोजिट वाले पैर को देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे दूसरी साइड से। यदि आप बाईं साइड से गर्दन को मोड़ रहे हो तो दाहिना साइड का जो पैर है उसको देखने का प्रयास करेंगे। पूरा ट्विस्ट कर देते हैं गर्दन को। ये दोनों साइड से ऐसे 10-20 अभ्यास नित्य करें तो ये आपका कमर का जो जितना भी प्रॉब्लम है, L4 L5 का, स्लिप डिस्क का, बल्ज है स्लिप डिस्क में, तो आपका उसमें पूरा लाभ मिलेगा और भुजंगासन के जो लाभ हैं आप उससे लाभान्वित हो पाएंगे। तो आप ये खाली पेट करें, सात्विक आहार लें और आसनों के बाद आप तुरंत स्नान नहीं करें, क्योंकि कुछ देर रिलैक्स होने के बाद उसके बाद आसन, जो भी आसन कर रहे हैं उसके बाद शवासन जरूर करें, तब आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।